कितने कर दूं भैया? इशू? ये सब कैसे? इशू, मुझे चाय दे दो प्लीज। एक्चुअल में मुझे नहा के बस इंटरव्यू के लिए जाना है। नौकरानी नहीं हूं मैं तुम्हारी जो हर वक्त वाले काम करती रहो। और तुम खुद क्यों नहीं चाय बना लेते? वैसे भी घर पे बैठ के मुफ्त की रोटियां जो तोड़ रहे हो, वो तो भला हो मेरे पापा का जिन्होंने ये घर दे दिया, वरना पता नहीं तुम मुझे कहाँ रखते। और वैसे भी ना मेरी सैलरी से ही घर चलता है। अगर तुम्हारे भरोसे रहती ना तो भूखी मर जाती। यार थोड़ा तो तमीज से बात करो। तुमसे और मैं तमीज से बात करूं? तुम ना मेरी सैलरी में पल रहे हो और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुमसे मैं तमीज से बात करूं। मैं भी ऑफिस जा रही हूँ तो खुद से चाय बना के पी लो। और हाँ, शाम का खाना भी खुद ही बना लेना, क्योंकि मैं ऑफिस से घर आके खाना नहीं बनाने वाली, तुम ही बनाओगे। मेरे पर्स में 5,000 रुपए थे, कहाँ है? मुझे कैसे पता होंगे? मुझे अच्छे से पता है, तुमने ही पैसे चोरी किए है ना। यार तुम ऐसे कैसे चोरी का इल्जाम लगा सकती हो मुझ पे? मैंने कोई पैसे नहीं निकाले हैं। घर में तुम्हारे सिवा कौन रहता है जो पैसे निकालेगा? मैंने कोई पैसे नहीं निकाले हैं। ठीक है, मुझे लगता है पैसे छुपा के रखने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें चोरी की आदत लग जाएगी। मैं ऑफिस जा रही हूँ, और हाँ, रात का खाना बना के खा लेना, क्योंकि ऑफिस के बाद मुझे पार्टी में जाना है तो लेट हो जाएगा। तुम पीकर आई हो? हाँ पी है, तुमसे मतलब अपने बाप के पैसों की पी है। बहुत ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। तुम्हें बात करने की थोड़ी भी तमीज नहीं है। पति हूं मैं तुम्हारा। पति हो तो क्या हुआ? तुम मेरे पैसों में पल रहे हो, मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। बस बहुत हो गया। नहीं रहना मुझे इस घर में जहां मेरी थोड़ी भी इज्जत ना हो। अरे तो जाओ ना, होगा किसने तुमको? हाँ जाओ यहाँ से। जा रहा हूं। हमारा डिवोर्स होने के बाद पापा की कंपनी बंद हो गई थी। मैंने वो घर भी बेच दिया था। घर बेचने के बाद मैं भैया भाभी और पापा के पास आ गई थी। कुछ टाइम बाद मुझे घर वाले ताना देने लगे, फिर मैंने वो घर छोड़ दिया। तो तुमने कोई दूसरी शादी नहीं करी? नहीं, मैंने तो शादी नहीं की। अच्छा, मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकी तो मैं किसी और के साथ कैसे रह पाती? मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरा बिहेवियर बहुत गंदा था तुम्हें लेकर। मुझे हमेशा घमंड रहता था कि मेरे पापा का पैसा है। मैं तुम्हें हमेशा नीचा दिखाती रहती थी। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बस जब मेरे घर वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया तब मुझे समझ आया कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। चाहे कैसे भी हालात हो, कम से कम तुम तो मेरे साथ खड़े थे ना। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मैंने तुम्हें कॉल करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। किस मुंह से मैं तुम्हें कॉल करती? क्या बोलती मैं तुम्हें? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा जो किया था। खैर मेरा छोड़ो, तुम तो बहुत खुश नजर आ रहे हो और मुझे लगता है तुम्हारी जॉब भी लग गई है। तुमने तो शादी कर ली होगी ना? हाँ, नहीं करी। असल में क्या था कि मुझे कभी लगता नहीं है कि कोई मुझे ऐसा इंसान मिलेगा जो मुझे कभी समझ पाएगा। अब देखो ना, तुम्हारे साथ स्टार्टिंग में कितना अच्छा था सब कुछ, पर जैसे ही मेरी जॉब छूटी और वो स्टार्टअप का आइडिया आया मेरे दिमाग में, सब कुछ एकदम से खराब हो गया। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी और की भी जिंदगी खराब करूं। बस अपने काम पे लगा रहा और आज के वक्त पे जो आइडिया मैंने तुम्हें सुनाया था ना स्टार्टअप का, वो वर्क कर गया। मेरी खुद की कंपनी भी है, पर हाँ, प्यार के मामले में थोड़ी किस्मत खराब सी रह गई, पर कोई बात नहीं। अच्छा खैर, अगर तुम बुरा ना मानो तो
मेरी कंपनी में ना एक मैनेजर की ज़रूरत है। मैं बहुत दिन से कोई अपना इंसान ढूंढ रहा था उसके लिए, और देखो किस्मत मुझे यहाँ ले आई। क्या तुम वो जॉब करना चाहोगी? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरी मदद कर रहे हो, थैंक यू सो मच। मुझसे थैंक यू या मुझसे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें जो भी कुछ सीखना था वो ज़िंदगी ने तुम्हें सिखा दिया। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वक्त जो होता है ना वो किसी का सगा नहीं होता है। कल तुम्हारा, आज मेरा, कल किसी और का। सगे बस लोग होते हैं जो अच्छे और बुरे दोनों समय में अपने साथ होते हैं। खैर कोई नहीं, कल मिलते हैं।